बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं बना रही हूँ कीमा और मटर का सालन। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहले मैंने ना देगची के अंदर लिया है 1 किलो कीमा। इसके अंदर मैंने ना तकरीबन 1 टेबल स्पून जो है ना भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डाला था। 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज मैंने चॉप करके वो डाला है और तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर डाले हैं। ठीक है। और इसको डालने के बाद इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक हस्बे ज़ायका आप डालें और 1 चम्मच जो है वो लाल मिर्च और 1 चम्मच हल्दी, साथ में 1 चम्मच ज़ीरा और 1 चम्मच जो है धनिया पाउडर वो मैंने डाले। अच्छा, इसको मैंने ना अच्छे से मिक्स कर दिया था और इसको गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। ये असल में जो कीमा था ना वो मैंने पहले से मंगवा के रखा था, फ्रीज़ हुआ था, तो इसलिए ये ना मैंने इसको छोड़ दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि ये सेट हो जाए। इसको मैंने ना तकरीबन ढाँप के ना ढक्कन दे के रख दिया था तकरीबन आधे घंटे के लिए हल्की आंच पे, बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसको रखा था ताकि जल्दी गल जाए। तो स्लो आंच पे ना ये अच्छे से गल जाता है। जब इसका पानी अच्छे से खुश्क हो गया था ना तब मैंने इसको खोल के ना अच्छे से मिक्स किया था और इसको काफ़ी देर मैंने इसकी भुनाई की थी। ऐसे ही भुना था, ऑयल वगैरह नहीं डाला था क्योंकि मैंने पहले ना इसका अच्छे से पानी खुश्क करना था। जब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो गया था ना, बिल्कुल भी नहीं था पानी, तब मैंने इसके अंदर ना 2 जो चम्मच है ना सालन वाले जो हम यूज़ करते हैं वो मैंने इसके अंदर आप लगा लें कि हाफ़ कप के करीब मैंने ऑयल डाला था और इसके साथ मैंने इसकी भुनाई की थी। इतने इसको अच्छे से भूनना है, इतना अच्छे से भूनना है ना कि इसके अंदर जो मतलब पानी ये है ऑयल और जो कीमा है वो सेपरेट हो जाए। मैंने कहा इसका ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाए ना तब तक आपने इसकी भुनाई करनी है। मेन चीज़ होती है इस कीमे की भुनाई। अगर आपके पास फ्रेश कीमा है तो जैसे आम सालन में हम यूज़ करते हैं वैसे भी बना सकते हैं। तो बस मैंने फिर इसके अंदर ना तकरीबन मेरे पास हाफ़ केजी के करीब मटर थे। निकालने के बाद तो आपको पता है फिर वो पाव के करीब भी रह जाते हैं क्योंकि उनके छिलके वगैरह भी होते हैं। तो 1 पाव के करीब थे ये मटर निकाले हुए, वो मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं और इसकी फिर मैंने अच्छे से भुनाई की है। दोबारा से इसको मैंने भूना है मटरों को। तो उसके बाद जब इसको मैंने अच्छे से भून लिया था ना, फिर मैंने इसके अंदर ना 1 कप के करीब पानी ऐड किया था ताकि जो मटर है ना वो और अच्छे से गल जाएँ। तो बस 1 कप पानी ही काफ़ी था इसके अंदर। वो ऐड करके मैंने इसके ऊपर ढक्कन दे के ना इसको ना तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इस स्टेज पे आकर मैंने इसको तेज़ आंच पे ही रखा था क्योंकि कीमा जो था ना वो ऑलरेडी मेरा गल चुका था और सिर्फ मैंने मटर गलाने थे। तो ये देखें 5 से 6 मिनट के बाद ना कीमा और मटर जो है ना वो दोनों ही माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त से तैयार हो गए थे। लेकिन मैंने इसको मतलब हल्का हल्का जैसे हम बनाते हैं ना ग्रेवी के टाइप का वैसे ही छोड़ा, मतलब बिल्कुल खुश्क कर दिया था मैंने इसका पानी। और फिर मैंने इसको जो है ना अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद इसके ऊपर मैंने धनिया पाउडर और सब्ज़ धनिया काट के ना अच्छे से काफ़ी सारी सब्ज़ धनिया मैंने इसके ऊपर डाली थी क्योंकि इससे ना इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लुक भी आ जाती है और फ़ायदेमंद भी बहुत होती है। तो साथ में मैंने 1 चम्मच जो है ना इसके ऊपर खुश्क धनिया पीसी हुई जो ग्राइंड की हुई हम लेते हैं ना वो मैंने इसके ऊपर डाली थी और ये सालन जो था ना बड़ा टेस्टफुल सा रेडी हो गया था। तो फिर बस मैंने इसको बाद में एक छोटी सी प्लेट के अंदर डिश आउट भी किया था। तो आज की थी ये मेरी रेसिपी। अगर आपको अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।